हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। आपको पता ही है कि आज हमारा 5 मई हो गया है और आज से ठीक जो है आपका 10 से 11 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। बट इसी बीच में जब हम लोगों ने इसके बहुत पहले इससे रिलेटेड जब मैंने वीडियो बनाई थी तो सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो है एस्टेट वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि एक तो इनका परीक्षा नहीं हो पाया टाइम से और इस चक्कर में बीपीएससी टीआरई 3 से बाहर हो चुके हैं। अब बीपीएससी टीआरई 3 भी डिले हो चुका है और ये तो हो ही रहा है डिले। तो इसको लेकर अभी तक अगर आप देखें तो कोई अपडेट नहीं आया है। बस जो मीडिया है या फिर जो वहाँ के न्यूज़पेपर हैं उसी में निकलता है और जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर निकलती है वो सही है। यूपी की तरह नहीं है कि हर दिन आपको चुनाव के बारे में चुनाव के बाद जो है शिक्षक भर्ती देखने को मिले। और देखा ही होगा आपने कि 2 से 3 जो न्यूज़पेपर हैं जिसमें निकलता है कि हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद से आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिले। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप भी जानते हैं। बट यस, जो बिहार में जो भी इन्फॉर्मेशन निकलती है, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड हो, कब एग्ज़ाम होगा, कब तक रिजल्ट आएगा, वो सब सही होता है। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बीपीएससी टीआरई 3 हो गया, इसमें पेपर लीक में भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। आपका एस्टेट हो गया, इन सब पे हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बस बताना चाहूँगी कि हमारा मंडे टू सैटरडे जो हमारी क्लासेस होती हैं एंड 5 बजे जो है आपको पता ही है कि आज जो है जीएस का टेस्ट होता है। मतलब जितना आपने पढ़ा है और इस जीएस में आपका सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, आपका जो है ज्योग्राफी, साइंस, जो भी क्वेश्चंस अलग से पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आप देखो बीपीएससी टीआरई 3 को क्लियर करना चाहते हैं तो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, आपका साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार पोथा मिल जाएगा आप रट लेंगे। तो उसके लिए तो आप डेली जो भी आप मार्केट से जो है 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर आते हैं ना, वो भी अच्छे से पढ़ लेना और बिहार से रिलेटेड चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, साथ में बिहार स्पेशल। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 बजे टेस्ट है और अगर आप सीटेट का कर रहे हैं तो 1 बजे है। तो ये 2 टाइमिंग आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम के बस मुश्किल से आपको 20 से 25 दिन ही पढ़ना है, उसके बाद से तो वैसे भी आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आप आगे के बारे में सोचेंगे। तो चलिए, ये तो मैंने आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में बता दिया है ताकि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो 5 बजे जुड़ जाएं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3। तो देखिए, ये एग्ज़ाम तो वैसे भी हो ही चुका था बट इसमें पेपर लीक हो गया, ये सबको पता है। डिले इस वजह से हो रहा है और इसका एग्जाम का डेट कंफर्म है आपका वही 10 से 11 जून। 1 से 2 दिन का चेंजेस हो सकता है, वैसे भी आपको ये पता ही चल जाएगा 1 जून को ही इसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इसका जो पेपर लीक है उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और अभी आपने देखा होगा कि पेपर लीक से रिलेटेड अलग अलग जगह पे जहाँ पे नौकरियाँ लग चुकी हैं उसमें भी बहुत सारे देखा होगा आपने, जो टीजीटी पीजीटी है, बहुत सारी फर्जी जो है नियुक्तियां ऐसे ही दे दी गई हैं 18 से 20-20 लाख में। तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जब से बीपीएससी के पेपर लीक के बारे में चीज़ें आई कि किस तरीके से कितने लोग कितने कितने रुपए की डिमांड की गई है, फिर अलग अलग स्टेट की भी चीज़ें सामने आई हैं। तो ये एक सबसे बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से कराना है ताकि अच्छे से हो और जो भी इसमें जो जिसे सच में मिलना चाहिए उसके ही हाथों में नौकरी जाए। बट यहाँ पर आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में निकला था इस पेपर लीक से रिलेटेड कि ईओयू ने जब पूछताछ की है, आपको पता ही है कि जो उज्जैन में चले गए थे वहाँ से जो है उनको रिमांड पे लेकर आया गया, फिर न्यायिक हिरासत में थे, कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद से उनसे पूछताछ हुई दोबारा से ईओयू के द्वारा। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सामने आई है कि वो लोग जो है अलग अलग उसके बाद से पता चला कुछ एरियाज़ वहाँ पे फिर से छापामारी की गई, बहुत सारे वहाँ से डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ कैश, ये सारी चीज़ें भी सामने आई हैं। और कुछ जो है इसमें एक बड़े जो नेता है उनके साथ भी इनका कनेक्शन दिखाया गया है। तो अभी इसमें कोई प्रूफ तो नहीं है बट ये जो चीज़ें हर दिन जो पूछताछ हो रही है उसी पे इस पेपर लीक में सामने आया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे मेन चीज़ है कि जो सबसे ऊपर है, क्योंकि अगर कोई इसमें पावरफुल होगा वही तो ये सारी चीज़ें करा सकता है। अब कोई नॉर्मल इंसान जिसकी कोई पहुंच ही नहीं होगी वो कैसे पेपर लीक करा सकता है। तो ये तो रियलिटी है बट इसके बारे में भी सच्चाई आना बाकी है। तो देखते हैं कब तक ईओयू की जो है रिपोर्ट आती है कि इसमें कितने लोग और शामिल हैं। ठीक है, तो ये वाली जो परीक्षा होनी है आपकी 10 से 11 जून के बीच में, ये सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इस बार आपको पता है कि पिछली बार भी 4 से 5 हज़ार बहुत सारे लोगों के जो है ट्रैवलिंग में खर्च हुए हैं, साथ में रुकने में भी बहुत पैसा लगता है। तो ये वाला जो एग्ज़ाम है आपका ये सही तरीके से हो जाए। और हाँ, एक चीज़ ये है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 है इसका एग्जाम आपका 10 से 11 जून को होगा। जून में ही रिजल्ट आएगा और इसी साल आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी। देन इसके बाद से जो आपका टीआरई 4 है उसका भी 24 अगस्त को है। तो ये लोग बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे। तो टीआरई 4 का जो एग्जाम है वो आपका 24 अगस्त को होगा, ये चीज़ क्लियर है।
टीआरई 3 और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है एस्टेट में है। तो एस्टेट का ना इसमें एक चीज़ और अड़ंगा आ चुकी है, वो है सक्षमता परीक्षा। क्योंकि आपको पता है सक्षमता परीक्षा जो 2 होना है उसके लिए आवेदन जो है 6 मई तक 68,000 इसमें लोग अभी तक अपीयर हो चुके हैं और 7 दिन के अंदर एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और ये आपका मई में ही हो रहा है, मई में ही 15 मई को जो है इनकी परीक्षा भी हो जाएगी और उसके बाद से इसी मई के ही लास्ट में रिजल्ट भी आ जाएगा और 6 जून के बाद से काउंसलिंग भी। तो आप सोचो सारा भी जो है एक सक्षमता परीक्षा ही तो हो पाएगा ना। अब ये तो नहीं है कि साथ में सक्षमता भी हो जाए, एस्टेट भी हो जाए, क्योंकि 6 जून के बाद से फिर आपका टीआरई हो जाएगा। तो इसमें जो एस्टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिल सकता है। मे बी ये भी हो सकता है कि जब आपका ये टीआरई 3 का एग्जाम हो जाए उसके बाद से ही आपको एस्टेट को देखने को मिलेगा। वैसे अगर जो सूत्रों के हवाले जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें तो यही है कि ये भी आपका जो है लास्ट जून तक एस्टेट हो जाएगा और दूसरा जो एस्टेट है आपका इसके बाद का वो सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाले जितने भी एस्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो अगस्त में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अगस्त से पहले इसका एग्जाम और रिजल्ट दोनों आ जाएगा। बट कब होगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में। आप देख ही सकते हो कि अभी सक्षमता परीक्षा स्टार्ट हो चुका है मई में, और इसका तो फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन चल ही रहा है। 15 मई तक एग्ज़ाम होगा और अगर एग्ज़ाम होता है तो इन्होंने बोला है कि हम मई लास्ट तक रिजल्ट देंगे और 6 जून के बाद काउंसलिंग और उसके बाद से जून में ही जो है नियुक्ति, जो भी ट्रांसफ़र, जो भी पोस्टिंग वगैरह है वो सब कुछ जून में होगा। तो जून में 2 चीज़ें होनी है, एक आपका सक्षमता और एक आपका टीआरई 3। और इसी जून में तो ये भी बोल रहे हैं कि हम एस्टेट भी करा लेंगे। तो अच्छी बात है, अगर तीनों एक एग्जाम साथ में हो जाएगा तो एटलीस्ट इससे ये होगा ना कि ये एस्टेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनको मौका मिल जाएगा अगस्त वाले में, जो कि 24 को है। और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने भरा होगा, क्योंकि कुछ लोगों को तो मौका ही नहीं मिल पाया कि वो 9 से 10, 11 से 12 में जा पाएँ, बिकॉज इसके लिए आपको एस्टेट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये जो है वीडियोस के थ्रू मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताने की कोशिश की है। बाकी स्ट्रैटेजी तो वही है कि आपने जो भी अभी तक नोट्स बनाए हैं उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की, क्योंकि आपको भी पता है कि जितना पढ़ना होगा उतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा, इतना ज़्यादा समय तो मिला ही है। अब ये 1 मंथ में आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस। नई चीज़ें आप तभी पढ़ो, वैसे भी नई चीज़ें मैं क्या ही बोलूँ, जीएस में तो पूरा समंदर ही होता है, आपको पता है। हिस्ट्री चाहे कितना भी पढ़ लो कुछ चीज़ें भूल ही जाती हैं, ज्योग्राफी में भी सेम यही हाल होता है। हाँ, साइंस जो है आपको बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये भी इस पर भी अच्छे से कमांड करना होगा, साथ में मैथ एंड रीजनिंग। बाकी देखो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, ये अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। आपको जो ज़्यादा नंबर वाला है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया 24 नंबर का, ज्योग्राफी 24, साइंस, मैथ और रीजनिंग भी आपका 20 से 22 क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहीं पर आपके 70 नंबर हो जा रहे हैं ना, तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए फाइनली बीपीएससी टीआरई 3 का भी अब दिन आ ही चुका है। अब इसकी एग्जाम हो जाएगी और आपको बहुत जल्द जो है नियुक्ति भी मिल जाएगी। और जितने लोग टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं, इंतजार बस मत करो। डेली 5 बजे क्लास होती है, क्लास देखिए, क्योंकि इसमें भी आपको जस्ट 1 महीने बाद ही आपका एग्जाम है, तो ज़्यादा समय वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो बैक टू बैक बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं बिहार में, ये बहुत अच्छी बात है। चुनाव में भी इन लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। वहीं एक तरफ यूपी जो है वो सोए हैं, चुनाव खत्म होगा फिर उठेंगे, देखते हैं कब क्या होता है। तो चलो मिलते हैं 1 बजे सीटेट की टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।